अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरफ़ाए मिल्लत इस्लामिया, रुफ़क़ाए अहलुस सुन्नत वल जमात, गिरामी कद्र सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, मेरे वतन अजीज के अजीज तरीन दोस्तों और साथियों, आज 27 मार्च 2026 को हम जामे मस्जिद बैतुल मुकर्रम में जुम्मतुल मुबारक के सिलसिला में जमा हैं। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15
रुकू नंबर 2 में से 2 आयात तिलावत करने का एजाज और शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप तक सही सही बात पहुंचाने की तौफीक अता फरमाई। इन 2 आयात में खुसूसी तौर पर वालिदैन का जिक्र किया गया है और अल्लाह की इबादत और रियाजत का जिक्र किया गया है, जिसमें ये बात समझाई गई है कि अल्लाह की जात के बगैर किसी की इबादत करना, किसी के सामने रुकू करना, किसी के सामने सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी और की तस्बीह और तहलील पढ़ना, अल्लाह के सिवा किसी और की पुकार करना, निदा करना, मुश्किल में उसे पुकारना, हाजत रवाई के लिए उसे पुकारना, ये सब का सब दुरुस्त नहीं है। और फिर फरमाया कि तेरे परवरदिगार ने इस बात का फैसला कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी ही की इबादत करेंगे, इल्ला इय्याह, और उसके बाद वालिदैन की खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, एहसान करेंगे, यानी छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखेंगे। जब ये दोनों माँ और बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, या इन 2 में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फिर आपके जिम्मे ये है कि आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में शरीक हूं, यानी उनकी तीमारदारी करें। फरमाया जिंदगी के किसी मोड़ पर उनके सामने उफ तक नहीं करनी। उफ के छोटे से माने ये है कि उनकी किसी बात पर माथे पर तेवरियां नहीं लानी और उनकी बात को झटक नहीं देना कि हमें आपसे ज्यादा पता है। ये फरमाया गया है इन आयात में। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु
तेरे परवरदिगार ने आपके परवरदिगार ने ये फैसला किया, सारी कायनात के मुश्किल कुशाओ हाजत रवाओ पालनहार ने फैसला किया, सारी कायनात के दस्तगीर ने फैसला किया, सारी कायनात के दाता गौसे आजम बिगड़ियां बनाने वाला अमीर नवाज गरीब नवाज अल्लाह कुरान ने कहा रब्बु का, ये जो लफ्ज है ना रब्बु का, इस पर गौर करेंगे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, ये पक्की बात है, हतमी बात है, यकीनी बात है कि अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। नमाज सिर्फ अल्लाह की, रोजा सिर्फ अल्लाह का, ज़कात सिर्फ अल्लाह की, हज सिर्फ अल्लाह ही के लिए। और फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना है, नेकी करनी है। पारा नंबर 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में भी एक लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। वहां भी कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और जगह भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। यहां भी लफ्ज एहसान का इस्तेमाल हुआ। वबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। माना और तर्जमा यह है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के मामलात में किसी और को शरीक न करो। रिश्तेदारों का ख्याल रखो, यतामा का ख्याल रखो, मसाकीन का ख्याल रखो। यहां भी यही फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। यहां ये समझाया गया दो में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो आपने इस तरह खिदमत करनी है, नरम बात करनी है, प्यार भरी बात करनी है, सख्त बात नहीं करनी। आगे का काश मुसलमान कुरान के तर्जमे पर भी गौर करते, कुरान भी पढ़ते,
तर्जमे पर भी गौर करते, तशरीह पर भी गौर करते तो बड़े बड़े उकदे खुल जाते। और वक्फिज जनाह-उज़्ज़ुल्ली, उनके सामने तुम अपनी रहमत वाले दोनों पर, आजिज़ी वाले दोनों पर, खिदमत वाले दोनों हाथ बिछा दो, यानी मुकम्मल ताबेदारी करो। और फिर कहो वक़ुल रब्बी, यहां माँ बाप के लिए दुआ करने का भी हुक्म आ गया। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा, कह दीजिए रब्बी परवरदिगार, इरहम्हुमा, इन पर रहम कीजिए, इरहम, आप रहम कीजिए, हुमा, इन दोनों पर। जब से मुसलमानों ने कुरान छोड़ा है, कुरान का तर्जुमा मफहूम छोड़ा है, तब से बर्बादियां ही बर्बाद, दूसरे रफड़ों में पड़ गए हैं मुसलमान। कुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेहरबानी करके या अल्लाह, जब इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की थी जब मैं छोटा था, तो आए अल्लाह आप भी इन पर मेहरबानी कीजिए। अभी हाल ही में बर्मा में मुसलमानों पर जब ज्यादती हुई, जुल्म और सितम हुआ, तो वहां से मुसलमानों को निकाला गया। एक नौजवान ने देखा कि मेरा अब्बू भी बूढ़ा भी बहुत है, माजूर भी है, और वालदा भी बूढ़ी भी है, माजूर भी है। तो उसने तराजू की तरह दो पलड़े बनाए, डंडे बनाए, एक में अब्बू को बिठा दिया और एक में वालदा को बिठा दिया। लोगों ने कहा भाई ये वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ और निकलो। उसने किसी की बात नहीं सुनी, वो बड़ा दूर दराज सफर करता रहा, उसके पांव छलनी हो गए, कंधे में तकलीफ शुरू हो गई। लोग कहते रहे, मगर उसने न बाप को छोड़ा न मां को छोड़ा। बांग्लादेश में जहां उनकी स्पेशल पनाहगाह थी, जब वो वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद जब सुकून आया तो लोगों ने कहा यार क्या जरूरत थी, खुद भी परेशान हुआ है, इनको भी लाया है, बड़ी परेशानी हुई। तो उसने कुरान की इस आयत के इस हिस्से को पढ़कर सुनाया और कहा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज तुम मुझे कहते हो कि इनको क्यों उठा कर लाए हो, इन्होंने भी तो मुझे बचपन में उठाया था, खिदमत की थी, मेरी परवरिश की थी। वक्त कम है, जरा गौर कीजिए मेरी बात पर। सऊदी अरब में एक मुकदमा दायर हुआ, उस मुकदमे की बड़ी शोहरत हुई, मीडिया ने उसको खूब उठाया। दो भाइयों ने अदालत में रिट दायर की
और वो रट क्या थी कि एक भाई कहता था, ये मां जो बूढ़ी हो चुकी है, जो माजूर हो चुकी है, ये मेरे पास रहे, मैं इसकी खिदमत करूंगा। दूसरा कहता था, नहीं, ये अम्मा इसने मुझे पाला है, पोसा है, ये मेरे पास रहे, मैं इसकी खिदमत करूंगा। बड़ी शोहरत पाई इस रिट ने। अब जज बड़ा परेशान कि एक बेटा कहता है मुझे दो, मैं खिदमत करूंगा, दूसरा कहता है मुझे दो, मैं खिदमत करूंगा। और हम सब अपनी हालत देख लें कि मां बाप की खिदमत की बारी आए तो हम कहते हैं वो करे, वो करे, वो करे। अदालत ने वालदा से पूछा तो वालदा चूक के कमजोर थी। उसने एक बेटे की तरफ भी देखा और दूसरे बेटे की तरफ भी देखा। थोड़ी देर बाद तो अदालत ने फैसला दिया कि चूंकि दोनों भाई अपनी मां की खिदमत करना चाहते हैं तो इतने दिन एक बेटे के पास रहेगी और इतने दिन दूसरे बेटे के पास रहेगी। तो ये भी इंसान है जो मां की खिदमत के लिए अदालतों से फैसले कराते हैं, और ये भी इंसान है जो मां को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। और बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा, सारे काम नेक करते हैं, अच्छे लोग हैं दुनिया में, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। जब मां बाप की बारी आई तो फिर कहते हैं इन्होंने हमारे लिए क्या किया। खुद कुछ नहीं करते, जिन्होंने अपनी हड्डियां, चमड़ा और जिल्द खत्म करने के बाद इनको पाला है, पोसा है, मंजिल तक पहुंचाया है, तालीम दिलाई है, वो कहते हैं। इसलिए कुरान ने कहा खबरदार ये काम नहीं करना। अगर जन्नत में जाना है तो मां बाप के खिदमत गुजार बन जाओ, वरना अगर मां बाप ने बद्दुआ कर दी और तुमने नाफरमानी की तो चाहे तुम मस्जिद की ईंट भी बन जाओ तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, क्योंकि हुकूकुल इबाद का मसला भी है। कुरान ने कहा काश हमारे मुसलमान भाई कुरान के तर्जुमे पर गौर करते कि कुरान ने कहा क्या है। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह बेटे देने वाला है, अल्लाह की जात के बगैर कोई और बेटे देने वाला नहीं। अल्लाह बेटी देने वाला है, अल्लाह की जात के बगैर कोई और बेटी देने वाला नहीं। अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह की जात के सिवा कोई और मुश्किल कुशा नहीं। कुरान की सूरह शूरा में है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है सबका सब अल्लाह ही के लिए है। लिल्लाह कहा है मैंने, लिल्लाह। आगे
यख़्लुक़ु मा यशा, वो जैसे चाहता है वैसे ही तख्लीक करता है। आगे कुरान ने कहा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है, अल्लाह जिसे चाहता है सारी जिंदगी मांगता है, कुछ भी नहीं देता। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी सही, उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपका, मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी व नासिर हो। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। ये 15वां पारा सूरह बनी इसराइल की 2 आयात हैं, रकू नंबर 2 है। घर जाएं और तन्हाई में कुरान मजीद खोल कर इसका तर्जमा और तफसीर देखें, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।